students, listen to me carefully. Okay, chapters. मैंने सिर्फ मेरे को म्यूट किया, सिर्फ और सिर्फ मैंने म्यूट किया। Yes, students. Let's introduce with chapter number first and chapter number second. Okay, now we are going to start with chapter number second. Okay, and last classes we have studied about the chapter number second. What is chapter number second? Chapter number second is the computer language. Okay, now we are taking a little bit revision for chapter number first and chapter number second. Yes, Vida. In this chapter, we will learn about the all type of the computer language, just like machine language, assembly language, and high-level language. Computer, which language computer knows very well? Computer knows very well uh, computer language. And how many digits in computer language? There are two digits in computer language. First is yes. First is 0 and second is 1. First is 0 and second is 1. ओके बेटा, अब आपको थोड़ा सा मैं नोटिस कर रहा हूँ बेटा कि ये जो 0 1 है, क्या सभी कोड इसमें कन्वर्ट होते हैं बेटा? यस बेटा, वी हैव टू रिक्वायर द लैंग्वेज प्रोसेसर फॉर दैट. तो विच टाइप ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर वी हैव टू रिक्वायर बेटा? देयर आर थ्री टाइप ऑफ द लैंग्वेज प्रोसेसर. Okay, beta. There are three type of language processor. First is compiler. And second is compiler. First is compiler. Okay. And number second is interpreter. And number third is assembler. Third is assembler. Beta, now we are going to discuss with the functioning of the compiler, interpreter, and assembler. Yes, compiler and interpreter both are the similarity, and one differentiate with compiler and interpreter. What is the similarity? Similarity means compiler क्या करता है बेटा? हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है. कन्वर्ट किस में करता है बेटा? हाई लेवल लैंग्वेज को ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. किस में लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है बेटा? मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. कौन कन्वर्ट कर रहा है बेटा? ये जो हमारा है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कौन कर रहा है बेटा? यहाँ पर कंपाइलर. अब आपसे क्वेश्चन पुट अप किया जाता है कि क्या हमारा जो है इंटरप्रेटर भी यही वर्क करता है? यस बेटा, इंटरप्रेटर भी हमारा यही वर्क करता है. इंटरप्रेटर भी इसमें क्या करता है बेटा? इंटरप्रेटर ऑल्सो कन्वर्ट द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज. ओके बेटा, अब इसमें आप एक चीज नोटिस करेंगे, तो वो नोटिस करने वाली ये बात है कि बेटा फिर ये दोनों सेम है तो हम इस दोनों को क्यों यूज करते हैं? ओके बेटा, तो दोनों की फंक्शनलिटी में कुछ डिफरेंशिएट है बेटा. यहाँ पर क्या है कि कंपाइलर जो है हमारा वो क्या करता है बेटा? कंपाइलर में हम देखें
तो कंपाइलर के थ्रू हम यदि नोटिस करें तो कंपाइलर में हमारे एक डिफरेंस ये आ जाता है कि कंपाइलर रीड ऑल प्रोग्राम एट वंस। जो हमारा कंप्लीट प्रोग्राम है उसको एक बार में पूरा रीड कर लेता है ना। तो एट वंस रीडिंग होती है इसकी, ठीक है। एक ही बार में पूरा रीड कर लेगा। जैसे आपके पास 150 लाइन हो, फिर भी ये एक ही बार में रीड करेगा बेटा। और बट इंटरप्रेटर में क्या होता है बेटा, इंटरप्रेटर थोड़ा सा डिफरेंशिएट वर्क करता है ये कंपेयर टू कंपाइलर। ओके, ये जो इंटरप्रेटर है हमारा वो लाइन बाय लाइन वर्क करता है बेटा। क्या वर्क करता है बेटा? लाइन बाय लाइन। ओके, तो सिमिलरिटी तो क्या है बेटा, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। आप नोटिस कर रहे हो कि ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों क्या कर रहे हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को, HLL स्टैंड फॉर बेटा हाई लेवल लैंग्वेज एंड ML स्टैंड फॉर मशीन लैंग्वेज। तो हाई लेवल स्टैंड जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको कन्वर्ट कौन कर रहा है मशीन लैंग्वेज में। देयर आर three type of language processor, but compiler and interpreter both are used to convert the high level language into machine language. Okay, and what is the difference between two? जो कंपाइलर है बेटा वो आपका it is used to read whole program at once, but जो हमारा बेटा इंटरप्रेटर है, इंटरप्रेटर क्या करता है, it read whole program line by line। तो बेटा एक डिफरेंशिएट हम टाइम में भी कर सकते हैं। जो कंपाइलर है हमारा ये वो रीड कर रहा है बेटा एट वंस ही रीड कर रहा है। तो क्या ये टाइम ज्यादा लेगा क्या बेटा? नो, यस नो ना बेटा। और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन रीड कर रहा है, तो फिर क्या होगा बेटा, ये टाइम ज़्यादा नहीं लेगा बेटा। कोई भी प्रोग्राम होते हैं तो प्रोग्राम, व्हाट इज द प्रोग्राम? Program is a set of instructions. Whatever you give the commands, whatever you give the instructions, okay, जब उनका कोई एक सेट बन जाता है, ग्रुप बन जाता है, तो बेटा उस ग्रुप को ही हम क्या कॉल करते हैं, प्रोग्राम कॉल करते हैं। जैसे मैं अभी आपको मैं विंडो शो कर रहा हूँ, वर्ड की विंडो शो कर रहा हूँ। इसमें देखो डिफरेंट ऑप्शंस आपको डिस्प्ले हो रहे हैं, होम, इंसर्ट, पेस्ट, कट, कॉपी, कट, कॉपी, फॉर्मेट, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ओके, मैलिंग, ये सब ऑप्शंस आपको डिस्प्ले हो रहे हैं। अलाइनमेंट के ऑप्शंस डिस्प्ले हो रहे हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, कलर, सब हो रहे हैं। तो बेटा प्रोग्राम जो बनता है इन सभी कमांड से बनता है, जो कि हम प्रोवाइड करते हैं। जब ये कमांड्स आपस में हम सेट बना लेते हैं तो हमारा एक प्रोग्राम बन जाता है। और माइक्रोसॉफ्ट, हम वर्ड की बात करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक प्रोग्राम है, बट ये किस सॉफ्टवेयर का पार्ट है बेटा? MS ऑफिस। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारा MS ऑफिस के और भी प्रोग्राम होते हैं बेटा, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, MS एक्सेस, आउटलुक एक्सप्रेस, ये सभी MS ऑफिस के पार्ट होते हैं। तो MS ऑफिस हमारा एक सॉफ्टवेयर हुआ और MS वर्ड हमारा एक प्रोग्राम हुआ। अब ये कंपाइलर जब हमारे प्रोग्राम को जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिखे जाते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो भी हमारे कोड लिखे जाते हैं बेटा, वो होते हैं आपके सोर्स कोड। क्या होते हैं बेटा? उन्हें क्या कॉल करते हैं हम? सोर्स कोड। जो भी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, है ना। तो हाई लेवल लैंग्वेज में जो भी हम कोड लिख रहे हैं वो आपके क्या होते हैं बेटा, जो कोड्स होते हैं वो कोड्स क्या कॉल करते हैं इन कोड्स को बेटा? हाई लेवल की जो भी कोड्स हम लिख रहे हैं वो कोड्स हमारे होते हैं बेटा सोर्स कोड। दैट्स कॉल्ड सोर्स कोड। क्या कॉल करते हैं बेटा? सोर्स कोड। और बेटा कंपाइलर जो हमारा होता है, कंपाइलर जो है हमारा इन सोर्स कोड को ही कन्वर्ट करता है बेटा। किस में कन्वर्ट करता है ये सोर्स कोड? सोर्स कोड हमारे कन्वर्ट होते हैं बेटा ऑब्जेक्ट कोड में। किस कोड में कन्वर्ट होते हैं बेटा? ऑब्जेक्ट कोड। और ये जो ऑब्जेक्ट कोड है बेटा, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट कोड है बेटा, यही ऑब्जेक्ट कोड हमारा मशीन कोड होता है बेटा, जिसको कि कंप्यूटर इजी वे में क्या करता है बेटा? रीड कर लेता है। क्या होता है बेटा? ये कन्वर्ट करता है। कौन कन्वर्ट करता है बेटा? कंपाइलर कन्वर्ट करता है इसे। कंपाइलर कन्वर्ट करता है और इंटरप्रेटर इसे कन्वर्ट, इंटरप्रेटर, ठीक है। और जो हमें इसके बाद जो कंपाइलेशन के बाद जो कोड हमें मिलते हैं वो कोड हमारा क्या होता है बेटा? ये कोड हमारे जो होते हैं वो कोड होते हैं ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट कोड को ही हमारा कंपाइलर जो है, ऑब्जेक्ट कोड कंपाइलर और इंटरप्रेटर से हमें मिले
और ये ऑब्जेक्ट कोड ही एग्जीक्यूटिव कोड होते हैं, ये मशीन कोड होते हैं जो कि हमारे 0-1 के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, जिसको हमारी जो कंप्यूटर जो हमारी कंप्यूटर है वो इजी वे में रीड कर लेता है. You know about the whatever we speak and write, which language, in which language we speak and write? बेटा दैट्स कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज. मैंने यहाँ पर अभी कुछ भी आपसे इस क्लास में कुछ भी बोल रहा हूँ, मैं कुछ भी स्पीक आउट कर रहा हूँ या कुछ भी मैं आई एम राइटिंग समथिंग, तो इन विच लैंग्वेज? हाई लेवल लैंग्वेज. ओके बेटा, मैं ये सब क्या कर रहा हूँ बेटा? हाई लेवल लैंग्वेज में मैं टाइप कर रहा हूँ. तो यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज की बात हो रही है, बट हाई लेवल कंप्यूटर डोंट नो अबाउट द हाई लेवल लैंग्वेज. So you have to required to convert the high level language into machine language, and for that we have to required, हमें क्या चाहिए बेटा? लैंग्वेज प्रोसेसर चाहिए. क्या चाहिए बेटा? लैंग्वेज प्रोसेसर. और ये तीनों जो है हमारे क्या है बेटा? ये लैंग्वेज प्रोसेसर है. क्या है बेटा? ये लैंग्वेज प्रोसेसर है, ठीक है. इसकी रिक्वायर्ड होती है बेटा लैंग्वेज प्रोसेसर की, है ना. और यही हमारे क्या है बेटा? लैंग्वेज प्रोसेसर है ना. ये दोनों हमने कंपाइलर और इंटरप्रेटर को हमने चेक कर लिया. अब देखो बेटा, जो असेंबलर होता है हमारा, असेंबलर क्या करता है बेटा? असेंबलर क्या होता है? एक लैंग्वेज होती है आपकी असेंबली लैंग्वेज, जिसमें स्पेसिफिक कोड लिए जाते हैं, ठीक है. असेंबलर क्या करता है? असेंबली लैंग्वेज में कुछ स्पेशल कोड्स होते हैं जिनको कि कंप्यूटर रीड नहीं कर पाता है, जिनको कंप्यूटर रीड नहीं कर पाता है. अब कंप्यूटर को रीड नहीं करेगा तो वो हमें आउटपुट कैसे देगा? वो हमारी अंडरस्टूड कैसे करेगा बेटा बात को? तो इसके लिए हम एक लैंग्वेज प्रोसेसर यूज करते हैं जो स्पेसिफिक कोड को डिकोड कर देता है, जिससे कि कंप्यूटर इजी वे में चले. और कैन यू गिव द सम एग्जांपल ऑफ द हाई लेवल लैंग्वेज? हाई लेवल लैंग्वेज के क्या आप कुछ एग्जांपल्स मुझे बता सकते हो? क्या है? Yes, Pranav, you are seeing the screen. Screen is showing better. Pranav, Saurabh Chetwani. Yes, raise your hand. Only one better. Pranav and Saurabh. Yes, Shubham. Uh, Screen is clear. Screen is showing and voice is clear. Okay. Yes, better Shubham. Screen is clear and voice is also clear. Shubham. अब बेटा यहाँ ओके. हाँ यस बेटा, देखो यहाँ पर चेक करते हैं कि जो कंपाइलर है बेटा, कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है. तो हाई लेवल लैंग्वेज के कुछ एग्जांपल्स हम देखें कौन कौन सी होती है. ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो इंडस्ट्रीज अभी यूज में ले रही है बेटा? तो इंडस्ट्रीज वगैरह यूज में कुछ ले रही है जो हाई लेवल लैंग्वेजेस है, और इन पे इनकी जो है कंपनी में ज़्यादा डिमांड्स भी होती है बेटा. तो इसमें हम देखते हैं कुछ हाई लेवल लैंग्वेज जो हम जैसे हम बेसिक की बात करते हैं, तो बेसिक भी आपकी होती है बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड. ओके, बेसिक है ना. और आपने जो है आपकी सी जो लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस है बेटा, सी प्लस प्लस, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसमें प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं. और मैंने बताया आपको कि बेटा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई सी भी हो बेटा, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई सी भी हो एक्स वाई जेड, उनमें जो भी प्रोग्राम बनाए जाएंगे दैट्स कॉल्ड सोर्स कोड. ओके, और उन सभी में इंटरप्रेटर यूज होगा या आपके कंपाइलर यूज होगा. ठीक है, तो ये जावा, ये आपने नाम सुने होंगे पहले बेटा, और ये आपके बुक में भी है नेम, सी सी प्लस प्लस जावा. और अभी जो यूज हो रही है बेटा पाइथन यूज हो रही है. तो आपको मैं थोड़ा सा नोटिस कराना चाहता हूँ, जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर की बात हो रही है, तो यहाँ पर सी और सी प्लस प्लस जावा तीनों में हम कंपाइलर यूज करते हैं बेटा. और ये जो हमारी पाइथन है बेटा, जो पाइथन है बेटा, वो पाइथन हमारी क्या है बेटा? हाई लेवल लैंग्वेज है.
ये सभी हाई लेवल लैंग्वेज है, बट यहाँ पर हम इंटरप्रेटर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बेटा? इंटरप्रेटर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? इंटरप्रेटर। दैट्स व्हाई पाइथन इज एन इंटरप्रेटर लैंग्वेज ऑल्सो। इंटरप्रेटर लैंग्वेज भी हम इससे ऑल्सो कॉल करते हैं बेटा। Yes, students. This is your chapter, computer language. वीडियो पे होना बेटा। इसमें आप चेक करेंगे कि बेटा बेटा किसी स्क्रीन पे ये स्क्रीन आपको शो हो रही है ना बेटा? कोई प्रॉब्लम है? तो कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं बेटा। शुभम, शुभम स्क्रीन इज क्लियर? यस सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो। और वॉइस इज क्लियर बेटा? यस सर। So बेटा check your hand बेटा, skin is going to clear. So बेटा ये चेक आप ये नोटिस करें बेटा कि जो मैंने अभी बताया, एक तो आपको इसमें जो आपकी पीडीएफ शो हो रही है बेटा, इस पीडीएफ में मैंने आपको प्रोग्राम को एक्सप्लेन किया है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक्सप्लेन किया है, और जो मशीन लैंग्वेज है वो उनको मैंने कहा है बेटा। इसमें एक और है आपकी कि फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज कौन सी है? तो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज इज मशीन लैंग्वेज एंड सेकंड जनरेशन इज असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज इंट्रोड्यूस इन थर्ड जनरेशन। ओके, मशीन लैंग्वेज में मैंने आपको बताया कि इसमें 0, 1 और कोड होते हैं जो कि कंप्यूटर अंडरस्टूड कर सकता है। 0 जो होता है फॉल्स स्टेट के लिए होता है, और 1 जो होता है आपके 1 ट्रू के लिए होता है, ऑफ एंड ऑन। ओके बेटा, असेंबली लैंग्वेज मैंने अभी आपको बता दिया है। और यहाँ पर नोटिस करें हम हाई लेवल लैंग्वेज की, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज की, तो ये भी मैंने बताया। कंपाइलर आपके हो चुका है, इंटरप्रेटर मैंने बता दिया बेटा। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज ये और फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज, इनमें वर्किंग है बेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह, और कुछ हम कंप्यूटर को इस कैपेबल बना रहे हैं, मशीन को इस तरह से कैपेबल बना रहे हैं कि वो हमारे इजीली हम सब वर्क इजी वे में कर सकें बेटा। ओके, यहाँ पर एक स्मॉल डिस्क्रिप्शन इज गिवन रिगार्डिंग टू योर ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ओके बेटा, जैसे मशीन लैंग्वेज है उसके बारे में आपको बताया गया है कि जो मशीन लैंग्वेज है बेटा उसमें आप इसके जो मैंने अभी आपको स्पेसिफिक कुछ फीचर्स बताए हैं, वो सभी फीचर्स इसमें एक शॉर्ट हम ले लेते हैं बेटा। बाइनरी कोड, machine language uses the binary code. Okay, yes, machine dependent. What is the meaning of the machine dependent? Yes beta, what is the meaning of the machine dependent? Machine dependent means देखो बेटा, कोई भी लैंग्वेज है हमारी, उसमें कोड लिखे जाते हैं, सोर्स कोड लिखे जाते हैं बेटा। ओके, और सोर्स कोड लिखे जाते हैं हमारे, तो वो सोर्स कोड को हम यदि दूसरी सिस्टम पे ले जा करके उस सोर्स कोड को रन कर सकते हैं बेटा। सोर्स कोड तो पहले कंपाइल होगा, कंपाइल के लिए कंपाइलर यूज करेंगे। जब कंपाइलर हमारा सोर्स कोड यूज करेगा तो वो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा। ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होगा तो उस ऑब्जेक्ट कोड को क्या हम किसी भी कंप्यूटर सिस्टम पे रन करवा सकते हैं? यदि वो कंप्यूटर सिस्टम किसी भी कंप्यूटर सिस्टम पर रन हो सकता है, दैट्स कॉल्ड, that language is machine
इंडिपेंडेंट, बट मशीन लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता है। मशीन लैंग्वेज में जो भी कोड अवेलेबल है वो 0 और 1 के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। अब उनमें जो प्रोग्राम बनाया जाता है वो उसी सिस्टम के कंपाइलर से उसको किया जाता है बेटा, उसी सिस्टम से हमें वो उसको किया जाता है। बट हाई लेवल लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता है बेटा। मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, दोनों में यही डिपेंडेंसी होती है, बट हाई लेवल लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता है। मेरे पास यदि सी और सी प्लस प्लस, जावा या पाइथन में कोई कोड बना हुआ है और कोई मैंने उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर लिया, अब उस ऑब्जेक्ट कोड को मुझे किसी भी सिस्टम पे मुझे यदि उसको एग्जीक्यूट कराना है, एग्जीक्यूट मीन्स एग्जीक्यूट किसी भी चीज को हम तब करवाते हैं व्हेन वी वांट टू गेट द आउटपुट, है ना। तो जब हम कोड हमने जो बनाए बेटा, वो कोड हमने किस बेस पर हमने यूज किए हैं, ओके बेटा। तो हमने जो कोड बनाए हैं वो कोड हमारा किस यूज में हो रहा है, उन चीज को नोटिस करने के लिए हम ये यूज करते हैं बेटा। क्लियर। तो ये हमारी कुछ आपको बता दिया है मैंने बेटे। सी से प्लस हाई लेवल लैंग्वेज में हम कोड लिखते हैं वो किसी भी सिस्टम पे हम रन कर सकते हैं। दैट्स व्हाई हाई लेवल लैंग्वेज आर द मशीन इंडिपेंडेंट, मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज आर द मशीन डिपेंडेंट। ओके बेटा। इस प्रोग्राम से में हमने ये बता दिया है आपको आपका आप चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है उसका लिटिल बिट इसका तो कंप्लीट आपका हो गया। उसका थोड़ा सा हम चैप्टर फर्स्ट का हम ले लेते हैं बेटा। चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है आपका बेटा कंप्यूटेशनल थिंकिंग है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कंप्यूटेशनल थिंकिंग? कंप्यूटेशनल थिंकिंग मीन्स जो भी हम वर्क कर रहे हैं बेटा वो कितनी फास्टली वर्क कर रहे हैं, उसके जो लार्ज अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन है उसको हम किस तरीके से मिनिमाइज कर रहे हैं, उसको किस तरीके से हम सबसे शॉर्ट बना रहे हैं और किस तरीके से हम उसे डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो डिफरेंस क्या है बेटा, हमारे पास एक मेजर प्रॉब्लम है ना, एक मेजर प्रॉब्लम है। तो मेजर प्रॉब्लम को हम देखते ही हमें लगता है यार ये इस मेजर प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए बेटा, क्या करना चाहिए बेटा, हमें एक नोटिस करना चाहिए कि उस मेजर प्रॉब्लम को ऐसा क्या ना हो कि उसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया जाए। स्टेप बाय स्टेप किसी भी मेजर प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे तो बेटा क्या होगा, एक स्टेप हम सॉल्व कर लेंगे, फिर इजी वे में हमारी सॉल्व हो जाएगी और मिनिमम टाइम में सॉल्व हो जाएगी। सेकंड स्टेप हम सॉल्व कर लेंगे, फिर थर्ड स्टेप सॉल्व कर लेंगे। इसलिए हम क्या करते हैं बेटा, उस मेजर प्रॉब्लम को हम डिवाइड कर देते हैं कुछ स्मॉल पार्ट्स में। ओके। ये प्रोसेस हमारा क्या होता है बेटा, ये प्रोसेस हमारा क्या होता है, डीकम्पोजिशन होता है। क्या होता है बेटा, डीकम्पोजिशन। और वो प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम को देखना कि ये प्रॉब्लम का हम किस ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट को गेन करने के लिए है, उस प्रॉब्लम को अच्छी तरह से स्टडी करना, वो होता है बेटा एनालाइजिंग। और उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट, हमारे पैटर्न की क्या रिक्वायरमेंट है, वो उसको आइडेंटिफाई करना होता है पैटर्न रिकॉग्निशन। तो बेटा जो हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हैं, दैट प्रोसेस इज आल्सो नोन एज एल्गोरिथम। व्हाट इज द एल्गोरिथम? एल्गोरिथम मींस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एल्गोरिथम? एल्गोरिथम मींस a problem which will be solved by using the step by step. Okay, that's called algorithm. That's called algorithm. तो algorithm में मैंने बताया कि पहले जो भी है आपके इसमें एग्जांपल्स पे दे रखा है। जैसे हम एक प्लांट ग्रो करना है तो उसके लिए हमें सीड्स कलेक्ट करने पड़ेंगे, फिर उसके लिए प्लांट्स की होगी, फिर सैपलिंग में करें, उसके उसके लिए जो बैग की रिक्वायर्ड होती है, नर्सरी बैग, वो लाना है और उसमें हमें सैपलिंग करनी है और फिर उसको हम वो करेंगे, फिर आपको एक प्लांटिंग करेंगे। ये मैंने एग्जांपल आपको क्लास के टाइम पे भी मैंने आपको बताया था। एक सिंपल एग्जांपल्स में बताता हूँ एक फ्लो चार्ट का। बेटे ये फ्लो चार्ट आप देखते हैं, फ्लो चार्ट is the type of the diagram that represents an algorithm and its workflow। बेटा डायग्राम के थ्रू हम किसी भी मेजर प्रॉब्लम को
हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकते हैं। बेटा पहले फ्लो चार्ट डायरेक्ट नहीं बनता है बेटा, पहले एल्गोरिथम बनता है। पहले क्या बनता है बेटा? एल्गोरिथम। एल्गोरिथम में हम डिसाइड करते हैं कि कोई एक प्रॉब्लम मेरे पास मेजर प्रॉब्लम आई है, उस मेजर प्रॉब्लम को, चाहे वो अर्थमेटिकल प्रॉब्लम हो या कोई और प्रॉब्लम हो, उस मेजर प्रॉब्लम को मैं आइडेंटिफाई करूंगा और उसके स्टेप्स पहले प्रिपेयर करूंगा बेटा कि फर्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना है, सेकंड स्टेप क्या होगी, थर्ड स्टेप क्या होगी। फिर मैं उसको क्या करूंगा बेटा, एक फ्लो चार्ट के थ्रू शो कर दूंगा। फ्लो चार्ट आपका पिक्टोरियल फॉर्मेट होता है, एल्गोरिथम आपका पिक्टोरियल फॉर्मेट नहीं होता है बेटा। उसको तो हम टेक्सचुअल फॉर्मेट में हम आइडेंटिफाई करते हैं कि पहले मुझे ये करना है, देन आई विल डू इट, देन आई विल डू इट, देन आई विल डू इट। ओके, और फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट अ पिक्टोरियल फॉर्मेट। ओके, और वो रिप्रेजेंट एल्गोरिथम को बताता है कि उसका फ्लो किस डायरेक्शन में हो रहा है। तो बेटा आप साइन देख रहे हो, ये ओवल साइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। स्टार्ट और एंड बेटा दोनों एक ही साइन से प्रोसेस होते हैं बेटा, क्योंकि प्रोसेस यदि स्टार्ट हुआ है बेटा तो वो एंड भी होगा, प्रोसेस स्टार्ट हुआ है तो बेटा वो एंड भी होगा। क्लियर? और देखो यहाँ पर जो एल्गोरिथम मैंने अभी आपको बताया है कि किस तरह से हम सीड पहले कलेक्ट करेंगे, फिर हम कंटेनर कलेक्ट करेंगे, परचेज करेंगे मार्केट में जाके या नर्सरी में जाके, फिर मिक्स उसका मिक्सचर करेंगे, फिर उसके सीड्स हम करेंगे। तो उसका एग्जांपल यहाँ पर आपको बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप स्टार्ट देखते हो बेटा, ये जो स्टार्ट वाला पॉइंट है वो ओवल साइन में है, और ओवल साइन में जो आप नीचे देखोगे बेटा, तो नीचे आप थोड़ा सा हम जाते हैं तो स्टॉप, दोनों एक ही साइन है बेटा, है ना। और यहाँ पर आपको एक और साइन आपको सेम मिलेगा बेटा, ये इनपुट है। ओके, इसमें एक आउटपुट अभी शो नहीं हो रहा है, इसमें आउटपुट का साइन भी इनपुट के जैसा ही होता है बेटा। और ये वाला प्रिपेयर बाय कंटेनर और ये प्रिपेयर द मिक्स, ये प्रोसेसिंग होती है, इसलिए प्रोसेसिंग पार्ट है हमारा। इसलिए प्रोसेसिंग पार्ट को हम किस में शो करते हैं बेटा, जो प्रोसेसिंग पार्ट होता है हमारा, तो प्रोसेसिंग पार्ट होता है रेक्टेंगुलर शेप में। बेटा ये रेक्टेंगुलर शेप है आपकी, तो इनपुट के लिए तो ये वाली आपकी शेप होती है, और इसके लिए होता है ये डिसीजन मेकिंग, जो डायमंड शेप आपको शो हो रही है बेटा। इस डायमंड शॉप में आपका क्या होता है बेटा, जिसमें ये होती है आपकी डिसीजन मेकिंग। और डिसीजन मेकिंग जो होती है बेटा टू टाइप्स से होती है, या तो कंडीशन आपकी ट्रू होगी या कंडीशन आपकी फॉल्स होगी। कंडीशन आपकी ट्रू होगी तो ट्रू वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और फॉल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। जैसे आप सीड का कर रहे हो तो सीड वाला पार्ट होगा, यदि आप सैपलिंग कर रहे हो तो सैपलिंग के लिए ये वाला पार्ट है। जब आपको आउटपुट गेन हो जाएगा तो आपका क्या होगा बेटा, आपकी ये प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूट हो जाएगी। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल आपको मैं देता हूँ, यहाँ पर देखो आप, इसमें आपके एग्जांपल नहीं है, मैंने आपको आपकी क्लास में एक एग्जांपल बताया था कि इफ यू वांट टू एडिशन ऑफ टू नंबर्स, इफ यू वांट टू एडिशन ऑफ टू नंबर्स, तो फ्लो चार्ट किस तरीके से बनेगा उसका। तो आप इसकी घर पे प्रैक्टिस करना बेटा। फ्लो चार्ट आप यू हैव टू कैलकुलेट द एडिशन ऑफ टू नंबर्स एंड यू हैव टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स। तो बेटा जनरली मैं आपको मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से होगा। फर्स्ट तो आप क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट आप करेंगे स्टार्ट लेंगे, इसमें फ्लो चार्ट आपका वो एग्जांपल अभी नहीं है। फर्स्ट बेटा बेटा स्टार्ट और स्टॉप सबसे पहले हम बनाते हैं। स्टार्ट और स्टॉप जैसे ही आपका बनेगा बेटा, तो आप देखेंगे कि पहले आप टू नंबर्स का एडिशन करना है, तो बेटा टू नंबर्स को हमें रीड करवाना होगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, रीड नंबर 1 कोमा नंबर 2। ओके,
बेटा यहाँ पर इसको समझा देता हूँ, फिर इस पे आप अप्लाई करना बेटा। जैसे यहाँ पर मैंने बेटा इनपुट कर रहे हैं हम, तो इनपुट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इनपुट। जैसे बेटा आपको मैंगो शेक बनाना है, तो मैंगो शेक बनाने के लिए हम पे क्या रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होते हैं बेटा, मैंगो या शुगर, ड्राई फ्रूट्स, मिल्क, ये सब, आइसक्रीम, ये सब कुछ आपको रिक्वायर्ड होते हैं बेटा। यहाँ पर भी तो वही काम हो रहा है बेटा जो हम इनपुट वाले बॉक्स में कर रहे हैं। पहले सीड्स हम कलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पर सैपलिंग उसकी कलेक्ट कर रहे हैं। अब कलेक्ट कर लिया हमने, लेकिन हमें क्या करना है बेटा, हमें अब प्रोसेस करना है। प्रोसेस मीन्स उससे बेटा कंटेनर, उसमें सीड्स वगैरह को सैपलिंग वगैरह करनी है हमें, तो हमें कंटेनर तो रिक्वायर्ड है। कंटेनर कहाँ मिलेंगे बेटा, मार्केट में या नर्सरी में। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ परचेज करेंगे। ठीक है बेटा, तो प्रोसेस ये हमारा क्या हो गया बेटा, प्रोसेस पार्ट हो गया। ओके, अब मिक्स भी प्रिपेयर करेंगे क्योंकि हमें प्लांटेशन करना है, सीड्स वगैरह वो करना है, हमें सैपलिंग करनी है। तो हमें क्या चाहिए बेटा, हमें मिक्स रेडी करेंगे, और मिक्स रेडी करना भी क्या हो गया बेटा, प्रोसेस पार्ट हो गया। ओके बेटा, अब यहाँ पर डिसीजन मेकिंग में बता रखा है बेटा आपके कि यहाँ पर आप यदि सीड्स पे अप्लाई कर रहे हो या सैपलिंग पे अप्लाई कर रहे हो, तो सैपलिंग पे अप्लाई कर रहे हो तो ये वाला प्रोसेस आप फॉलो करोगे, और सीड वाला आप कर रहे हो तो ये फॉलो करोगे। मीन्स यदि सीड के लिए कंडीशन ट्रू है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और आपका सैपलिंग के लिए यदि है तो आपका ये वाला पार्ट यूज होगा। ठीक है, फिर आप उसे जो भी आपके ठीक है, आप उसकी प्लांटिंग कर दोगे, और प्लांटिंग के बाद हम उसको क्या करेंगे, क्योंकि स्टार्ट किया है तो उसको एंड करना कंपल्सरी है। और जो स्टार्ट के लिए साइन यूज करते हैं वही हम क्या करते हैं बेटा, एंड के लिए साइन यूज करते हैं। क्लियर बेटा, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? बेटा आप अनम्यूट कर रहा हूँ मैं आपको, आप किसको किसी भी तरीके से कोई क्वेश्चन पुटअप करना है तो आप पुटअप करें। एंड योर होमवर्क इज यू हैव टू कैलकुलेट द यू हैव टू प्रिपेयर अ फ्लो चार्ट for calculate the average of the any 5 numbers, and you have to additions of the 3 numbers। तो यहाँ पर मैंने आपको एक short revision दिया है चैप्टर नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर सेकंड। Okay beta, now we will start with next chapter in this class. If you have a questions, you can ask me. Now I am going to unmute all of you. You can ask the questions. Yes beta, who want to ask the questions? Sir, I. Yes Sir, beta. me. Yes beta. Sir, excuse me, sir. Yes beta. सर एक्चुअली जब मैंने बुक सेट परचेज नहीं किया था तो सर मैंने एक कॉपी बनाई थी जिसमें मैंने सारा काम कर लिया था। Yes, very तो good सर बेटा। अब मैं उसको फिर से रिपीट करूँ क्या वर्क को न्यू कॉपी बना के? बेटा आपने जो भी स्कूल से कॉपी परचेज की है आपने, तो स्कूल की कॉपी में तो आपको बेटा वो रिटर्न करना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि अभी ये पूरे हाँ यस बेटा, आपके पूरे सर यस बेटा, जो आपका है पलक बेटा, तो आपका जो कॉपी स्कूल से प्रोवाइड की जाएगी वो तो आपको करना ही पड़ेगा। यदि आप नहीं करते हो सर तो हम अभी तो पूरा सेशन रिमेनिंग है बेटा, तो आपको पूरा करना है। बट यस बेटा, एक्सक्यूज मी सर। सर एक्सरसाइज भी कॉपी में नहीं है। सेकंड चैप्टर नहीं हो रहा। यस यस बेटा, वन बाय वन। Who want to ask? Who want to ask? Yes, Diana. Yes, बेटा। Ask बेटा। सर होमवर्क क्या है? होमवर्क बेटा, जो you have to prepare a flow chart of addition of any 2-3 numbers। या तो 2 numbers का बना लें आप या 3 numbers का बना लें बेटा, प्रोसेस सेम है। आप 5 numbers को भी ऐड करोगे उसका भी प्रोसेस सेम है, बस आपको इनपुट वहाँ पर 5 numbers लेने। आपको यदि सेकंड में आपको यदि 2 numbers का करना है तो 2 numbers इनपुट कराने हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो इनपुट प्रोसेस है उसमें आपको वही करना है जो आप लेना चाहते हो। यस चेरी, यस बेटा, यू वांट टू आस्क?
एंजल, यस बेटा, एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा। सर जो मैंने बुक से नहीं लिया था ना, तो सर हम्म, मेरा काम नहीं हुआ था फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन आपने आंसर। अभी तक परचेज नहीं किया है बेटा बुक से? नो मैम नो सर मैंने कर लिया है। तो बेटा आप वर्क स्टार्ट कर दो आप, इसीलिए मैंने बेटा अभी आपको चैप्टर रिवाइज, इसलिए हमारा जो एम है बेटा वो आपके लिए ही है। कुछ जिन्होंने आपका अभी तक कुछ परचेज नहीं किया था, परचेज लेट किया था या कुछ क्लास अटेंड नहीं की थी, उनके लिए हमने एक स्मॉल रिवीजन लिया है ओके बेटा। सर। ओके, सर तो कंप्यूटर की ये वाली कॉपी बनेगी ना? आप बेटा बहुत साइड लाइन वाली ब्लू कॉपी भी आप बना सकते हैं। बहुत साइड लाइन में बना सकते हैं, हमारे डायग्राम वगैरह हमारे लिए बेटा रिक्वायर्ड नहीं होते इतने, इसलिए बहुत साइड लाइन वाली आप बना सकते हो। एनीवन वांट टू आस्क? एक्सक्यूज यस, मी सर। यस बेटा। सर सर प्लीज आप एक बार क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ शो कर देंगे? क्वेश्चन आंसर आप एक बार चेक करें, फिर क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ मैंने नहीं बनाई है, और वो आप अपने भी आप पर चेक करेंगे। चैप्टर्स पूरा आपको बता दिया है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप इजी वे में कर सकते हो बेटा। एक बार आप ट्राई करो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको सब आंसर मिल ओके जाएंगे। सर। ओके बेटा। यस कार्निक, you want to ask something? थैंक यू सर। Yes beta, you want to ask something? हमने परसों आपको सर वो पर्पल कलर का सर वो पोस्टल टेस्ट थे ना सर, तो इसका Yes, हाई लेवल लैंग्वेज का समझ में नहीं आ रहा कौन सा वाला बेटा? सर। हाई लेवल लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज समझ में नहीं आई आपको? बेटा क्या होता है कि जो हमारे सॉफ्टवेयर बनते हैं ना बेटा, जो प्रोजेक्ट हमारे बनते हैं, सर। तो उस प्रोजेक्ट में क्या होता है बेटा, कि हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाने होते हैं, और वो सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है बेटा। जैसे सिर्फ आप जाओगे आप कंपनी में, कोई भी आपके नेवर भी आपके कोई हो सकता है कि वो आईटी कंपनी में जॉब कर रहे हो, तो इस टाइम पे वो या तो जावा पे वर्क कर रहे होंगे, या पाइथन पे वर्क कर रहे होंगे, या फिर डॉट नेट पे वर्क कर रहे होंगे, या फिर और किसी PHP वगैरह पे कर रहे होंगे। तो ये लैंग्वेजेस जो होती है बेटा हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। ओके, क्लियर? नेक्स्ट, और हाई लेवल लैंग्वेज मींस इसमें जो बट कंप्यूटर डोंट नो अबाउट द हाई लेवल लैंग्वेज, इसलिए तो हमने बेटा वो दे रहा 3 टाइप ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर ना, कंपाइलर इंटरप्रेटर। और कंपाइलर और इंटरप्रेटर हमारी दोनों हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। यस, एनीवन आस्क? टाइम इज गोइंग टू ओवर। पलक, यस बेटा, पलक सर बेटा, यस बेटा। यस सर। आप सर मेरा आपके पास पोस्टल टेस्ट आ गया? पोस्टर टेस्ट बेटा मैं लिस्ट बना रहा हूँ बेटा, लिस्ट प्रिपेयर कर रहा हूँ। आप में से कुछ ओके। स्टूडेंट्स ने बेटा मिस्टेक की है उसमें। वो मिस्टेक है कि आपने जो पीडीएफ सेंड सॉरी जो आपने पीडीएफ सेंड की है, आपने उसे स्कैन करके उसको रीनेम नहीं किया, जिससे कि पता नहीं चल पा रहा है वो किसका मेल है या किसका नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे आए हुए हैं अभी भी। तो बेटा ओके प्लीज सेंड द, इफ यू बेटा जिसने डिडंट सेंड, आपने अभी तक नहीं भेजा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है बेटा कि आप उसे रीनेम करें अपने नेम ऑफ क्लास से, जिससे कि हमें आइडेंटिफाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। यस, सर। सर यस बेटा। आपने चेरी, मेरी यू वांट टू प्रेजेंट आस्क द लगा ली क्वेश्चंस? थी। एक्सक्यूज यस मी बेटा, सर। सबकी हाँ यस सर बेटा, अटेंडेंस। ओके सर, थैंक यू यस सर। बेटा, यस बेटा। एनीवन आस्क? यस, और कोई पूछना चाहता है बेटा? क्लास इज गोइंग टू ओवर। किसी को कुछ पूछना है बेटा? नो सर। Yes, beta. Yashika. Yes, beta. What's your question? मेरा पोस्टल टेस्ट आ गया आपके पास? Yes, beta. Some student asking about that. We are preparing a list, और जब लिस्ट आ जाएगी, आपने सेंड किया है तो जरूर रिसीव किया है बेटा हमने। ओके बेटा, लिस्ट बनाने के बाद हमें पता लगेगा कि किस स्टूडेंट्स की आई है या नहीं आई है बेटा। हम लिस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए। सर ओके बेटा। अटेंडेंस लग गई थी सर। यस बेटा, याशिका आपकी अटेंडेंस लग चुकी है बेटा।
एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा। सर जो होमवर्क है वो आज वर्क रिपोर्ट में आ जाएगा? यस बेटा। ओके सर। यस। एनीबडी वांट टू आस्क? एंजल गुप्ता। Yes, beta. Now your next class is going to start, so we have to leave, beta. And you can ask, beta, Angel. Yes, beta. मैंने ग्रीन कॉपी बना ली। हाँ, नॉट इशू बेटा, कोई बात नहीं, अब बना ली तो आपने वर्क कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर, थैंक यू सर। और किसी को कुछ पूछना है? नाउ वी आर गोइंग टू फिनिश बेटा। ओके सर। ओके सर। ओके सर। ओके, बाय। हैव अ बाय नाइस बेटा। डे। यस, यू कैन थैंक यू लीव सर। एंड यू हैव अ कैन नाइस ज्वाइन। डे सर। थैंक यू बेटा, वेलकम बेटा। Yes, you can leave, all of you. Yes, beta. No sir. In after this class is our next class of SST. Yes, okay, 10 to 11. Okay, beta. Now I am going to leave. Okay. So,